एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र बड़ी सुंदर बात कही थी कल, और आपने परसों भी सुना कि जो भगवान की वाणी को मानता है और मानने के बाद आप जहर को नहीं खाते हैं, सिर्फ जान लें। आज तक हमने जाना नहीं, हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि रत्नत्रय को धारण करो। रत्नत्रय क्या है? समीचीन श्रद्धा का नाम रत्नत्रय है। और कुंद कुंद स्वामी यही कहते हैं कि यदि जान लिया जैसा कहा है वीतराग देव ने, तो तुम सम्यक दृष्टि, और जानकर तुमने अपने अनुसार बोला, उसको अपने अनुसार ढाला, तो तत्काल मिथ्या दृष्टि। अब ये देखना है हमें कि वास्तव में हम जैसा जान रहे हैं, 7 तत्वों की बढ़िया बढ़िया चर्चा कर लेते हैं, 9 पदार्थों की कर लेते हैं, 6 द्रव्यों की कर लेते हैं, लेकिन जहाँ कहीं बात आती है तो अपना अहंकार खड़ा होता है। और अहंकार खड़ा है, जब तक अहंकार है, मद है, मोह है, तब तक सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। क्योंकि अहंकार है तब तक नमोकार नहीं आता है। और हमने परमेश्वरियों को नमस्कार किया है। परमेश्वरी कौन है? जो परम और इष्ट पद को देने वाले हैं, और उस पद को पाने के पहले भी उन्होंने वही मार्ग अपनाया है, जिस बिन नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जस, आयु जम मुख बीच में। इतनी तैयारी जिंदगी के लिए करते हो, लेकिन जिसके लिए जिंदगी पाई थी उसके लिए कुछ तैयारी की? ये सौभाग्य है कि हम कलयुग में पैदा हुए। सम्यक दर्शन लेकर नहीं आए, लेकिन यहाँ पैदा हो सकता है, यहाँ उत्पत्ति हो सकती है, संभावना है, लेकिन हमने संभावनाओं को भी खत्म कर दिया। हम अपने हठाग्रह, पक्षाग्रह के कारण सब अपनी अपनी लगे। हमने ये कहा यही सत्य है, ये क्यों नहीं सोचते जो जिनेंद्र देव ने कहा वही सत्य है। 7 तत्वों की परिभाषा करना पर्याप्त नहीं है। जब आप देखो कि वास्तव में जीव द्रव्य का क्या ज्ञान और दर्शन लक्षण है, हम जान रहे हैं क्या? हम जान भी नहीं रहे, मान भी नहीं रहे। ध्यान रखना, यदि लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना है तो इतना कलेश क्यों है जीवन में? ये कलेश सिर्फ धर्म के अभाव में हमारे अंदर नहीं है, परिवारों में है, समाज में है, देश में है, राष्ट्र में। जितना कलेश है, आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, वही कराची हमारा ही हिस्सा था।
आज वो पाकिस्तान का हो गया, वहाँ का रहने वाला हमारा दुश्मन हो गया। ये सब भेदभाव किसने डाला? ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, तो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। जो जानता है कि जीव द्रव्य है, वो किसी का घात करना चाहेगा? यहाँ तक एक इंद्री का घात भी नहीं करना चाहेगा। जैन शासन एक ऐसा शासन है कि दुष्ट पर भी दुष्टता करने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि सम्यक मोक्ष की क्या है, बीज है, और उसके बिना वृद्धि और समृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। आज आप लोग अपना थर्मामीटर लेकर नापना कि व्यवहार सम्यक दर्शन भी है क्या? दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजेंगे, चारित्र मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे। क्योंकि गेही पे ग्रह में न रहे, जो जलते भिन्न कमल है, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में है अमल। हम जरा जरा सी चीजों पर बोलते हैं ये साधु अच्छे नहीं, ये मन धर्म अच्छा नहीं, ये चीज अच्छी नहीं। अरे हम अच्छे हैं या नहीं? हम कहते ये अच्छा नहीं, ये प्रतिमा में कोई चमत्कार नहीं, तुम्हारे नमस्कार है कि नहीं सच्चा? नमस्कार जहाँ होगा श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। जन्म जन्मांतरों से आप लोग मंदिर आ रहे हो, और ऐसा नहीं यहीं आ रहे हो। 4 निकाय देवों में पैदा हुए तब भी मंदिर ही आए सबसे पहले, तब भी जिनेंद्र देव के दर्शन ही किए। देव गति में एक जैन शासन चलता है। जैन शासन तो चलता है, लेकिन जो जैन शासन के अनुसार होता है वो शासक बन जाता है, और सिर्फ लोक रूढ़ी से आता है, वो भक्त तक नहीं बन पाता है। भवनवासी व्यंतर देव भी आते हैं, लेकिन वो यदि सम्यक प्राप्त नहीं हुआ तो एक इंद्रिय में भी पैदा हो जाते हैं। और यदि सम्यक है तो क्या है, ये मत सोचना सम्यक को प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। यही तुम्हारी वीरान जिंदगी बसंत बन जाएगी, यही मरुस्थल में कालंदी बह जाएगी। अभी हमारा सोच क्या है, कितनी बढ़िया तत्व चर्चा कर ले। अभी क्या है, इसने गलत कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने बोल दिया, इसने इस पार्टी में चला गया, इसके साथ हो गया, इसने ये सब पे नजर नहीं जाती क्या? हम कभी ये सोचते हैं कि एक इंद्री की विराधना भी कैसे करें? वो भी आने वाले समय में सिद्ध हो गया तो क्या जवाब दोगे? और आप सब तो कितना बड़ा सौभाग्य है, आप अगले भव में तीर्थंकर हो सकते हैं। यदि आप विदेह में चले जाओ, वहाँ तीर्थंकर का सानिध्य मिलेगा, और आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। लेकिन यहाँ भाव निर्मल करो, क्योंकि आज गुलदस्ते के फूल हो गए। हमारे जीवन पहले ऐसा था, हम आनंद मनाते थे, अब आज आनंद देखने जा रहे हो। आपने देखा घर में कोई कार्यक्रम होता था, दिवाली होली कुछ भी आए तो महीनों पहले से ऊर्जा किसमें लग जाती थी? हमारी किसी को बुलाना है, किसी के घर कुछ भेजना है, ये प्रेम भाव में लग जाती थी। आजकल क्या लग जाती है, वो कितने का गिफ्ट देगा। यदि चांदी की राखी बांधना है तो कम से कम 11-21 तो आना चाहिए। अरे प्रेम के धागे बांधो, ये चांदी सोना तो यहीं रह जाएगा। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले? कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। ध्यान रखना, कितनी आसक्ति है लोगों को। आसक्ति है वो जा नहीं सकती है, क्योंकि सम्राटों की आसक्ति अधूरी रह जाती है
और भिखारी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। हम आनंद से जिए। आनंद का मतलब आनंद और मजे में अंतर है। मजा सजा हो जाता है और आनंद परमानंद हो जाता है। माओ के जीवन की बात है कि उसकी माँ को बुखार आया। उसकी माँ कहने लगी मुझे बुखार है लेकिन बगीचे की बड़ी चिंता है। उसने कहा माँ चिंता मत करो, बगीचे का मैं ख्याल रखूंगा। आप 2 घंटे को बगीचा जाती थी, हम 6 घंटे बगीचे में ध्यान देंगे। और जब 15 दिन बाद माँ बगीचा गई तो बगीचा तो सूखा पड़ा था। माँ ने कहा तूने क्या कहा, क्या किया तूने? तू कह रहा था मैं ध्यान रखूंगा। उसने कहा माँ तुम तो वैसे ही पानी डालती हुई निकल जाती थी, हमने तो एक एक पत्ते को पोंछा है, एक एक पत्ते को प्यार किया है, आप कैसे कह रही हो? उसकी माँ ने कहा बेटा पत्तों को पानी देने से कुछ नहीं होता, जड़ को पानी दो, पत्ते अपने आप आ जाते हैं। आप भी ध्यान रखना हमारी जड़ क्या है। ऐसा नहीं है कि जैनियों को सम्यक दर्शन होगा, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है। जरा सा जठे जिट्ठी बठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि पर दुख तकलीफ नहीं आती। परीक्षा तो योद्धा की होती है, कायरों की क्या परीक्षा होगी। लेकिन जो 7 तत्व को जानता है वो जानता है पुद्गल की परिणति है। यदि किसी ने गालियां भी दी है तो उसकी विकृत अवस्था है। ज्ञान की विभाव परिणति है। गुमती कुसुर चल रहा है वो दया का पात्र है कि मेरे निमित्त से उसको क्रोध आया। आपकी दृष्टि सिंह की तरह होना चाहिए। सिंह मारने वाले को देखता है और कुत्ता पत्थर को देखता है। कुत्ता जिस चीज से चोट लगी उस पर झपटता है। सच बताना कोई आपसे कुछ कह दे तो आप उसी की तरफ नहीं दौड़ जाते। कुत्ता काटे तो इंजेक्शन लगवाते हो कि कुत्ते को काटते हो? क्या समझदार लोगों कह रहे इंजेक्शन लगवाते हैं। तो कोई यदि कुछ बात कह दे तो इतने उतावले क्यों हो जाते हो? कभी विचार क्या करो, मैं निमित्त बन गया उसके क्रोध में, लेकिन मैं खुद में इतना पावरफुल हूं कि उसके निमित्त हम पर काम नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। हमारे पूर्वज हमें कितनी अच्छी बातें सिखाते थे कि बेटा बड़ों को जवाब नहीं देना, छोटे पे गुस्सा नहीं करना। आजकल पढ़े लिखे लोग हो गए, किसी को आप मंदिर में देखो नए बच्चों को, जो आप लोगों ने संस्कार दिए होंगे उसका परिणाम है कुछ बच्चे आते हैं। बिल्कुल सत्य घटना है, दिल्ली में एक जोड़ा शादी करके दूसरे दिन तक तो कोई बसता ही नहीं। होटल में आइए, होटल पर कागज से आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए नहीं तो भूखे चले जाइए। आजकल तो सब वहीं आते हैं। हमारे हिंदू लोग सब कैसे करते थे नमस्कार, किसी का अभिवादन कैसे करते थे? हाथ जोड़ के करते। हाथ जोड़ने में दोनों तार जैसे मिल जाते तो बिजली का बल्ब जल जाता है, ऐसे दोनों हाथ की ऊर्जा मिलकर बहुत कुछ हमारे जीवन में शुभ होता है। लेकिन हमने सब बंद कर दिया। लोग कहते हैं अंग्रेज चले गए, हमने कहा वे तो चले गए जो दुख धर गए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी रख गए। पश्चिम की सभ्यता आज आप बताओ, भोजन, भेषज, भाषा, भूषा क्या बचा है अपना? जो कुछ देखो वहां का सामान वहां से मंगाया, वहां से मंगाया। कभी सोचा एक कंपनी आई थी तो लाखों लोग मर गए। अब इतनी, मैं ये नहीं कहती कि कंपनियों का सपोर्ट मत करो, लेकिन कम से कम घर पर संस्कार तत्व चर्चा करो। 1 घंटा समय निकालो और कम से कम बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट तो बोलो। एक कहानी बताओ कि अंजन निरंजन कैसे हो गया। हमारे यहाँ बेटा इतने बड़े चमत्कार होते हैं। आज आप देखो पूरी दुनिया में जितनी पिक्चरें हैं, जितने सीरियल हैं, वो किसके?
प्रचार करते हैं कुदेवों का। हमारे सुदेवों का हमने कौन सा सीरियल बनाया? सीरियल नहीं बना पाए तो भी हम बड़े बड़े मंचों से कोई बात को उजागर नहीं करते। कितने चमत्कार नहीं होते हैं हमारे यहाँ के, चमत्कार नहीं होते, लेकिन हम सब बोलते हैं अपना कल्याण करो। अरे तुम्हारा अपना भी कल्याण नहीं होगा जब तक सबको लेकर नहीं चलोगे। उड़ीसा में बिहार हुआ, पूरी उड़ीसा ईसाई मिशन में पहुंच गए। सिर्फ 60 रुपया देते हैं और एक पर हेड पर 10 रुपया महीना देते हैं, पूरी उड़ीसा ईसाई हो गई। हमने कितने लोगों को जैन बनाया। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।